बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। बीकानेरियत का पर्याय रफीक सागर नहीं रहे। आज सुबह जब यह खबर वायरल हुई तो सहसा विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कुछ ही दिन पहले तो उन्हें अजीज आजाद स्मृति समारोह में उसी पुरकशिश अदायगी के साथ गाते हुए सुना था जिसकी वजह से वे जाने जाते थे, पहचाने जाते थे। राजा को हीरा मंडी के लिए मिले फिल्म फेयर अवार्ड से वे काफी खुश थे। हालांकि वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन अलविदा कह गए रफीक सागर। एक नाम कहूं, पहचान कहूं या एक परंपरा, आखिर वो पैमाना क्या है जिसमें रफीक सागर नाम का समंदर समा सके? आखिर वह शब्द क्या जो रफीक सागर नाम की शख्सियत के साथ न्याय कर सके? कुछ तो बना ही होगा जो उन्हें परिभाषित कर सके, कुछ तो रहा ही होगा जिससे हम उन्हें समझ सके। लेकिन यह फिर भी क्या यह संभव है कि उस व्यक्ति का परिचय दे सके जिसके गीत गाते गाते सैकड़ों लोग मशहूर गायक बन गए और लगभग हर घर में श्री कृष्ण की आराधना में लीन युवतियां सुपने में सखी देखो नंद गोपाल गुनगुनाते हुए गृहस्थी की सूत्रधार बन गई। राधा के मन में श्री कृष्ण की अनुभूति का ऐसा मधुर गीत 20वीं सदी में अगर कोई लिख पाया है तो वह एक ही नाम रफीक सागर। हाँ, रफीक सागर ही हमारे सूरदास थे और रफीक सागर ही हमारे रसखान। ऐसा लगता है रफीक सागर नहीं गए, हमारे सूर और रसखान चले गए। रफीक सागर साहब सिर्फ गाते ही नहीं, वे रचयिता हैं। गीत रचते, सृजन करते, लेकिन उनके सृजन में सराहे जाने की, प्रशंसा पाने की भूख नहीं। उनके सृजन में पैसा कमाने की भूख नहीं। वे खुशामदी के लिए नहीं लिखते, महिमागान नहीं करते, बल्कि वे तो ऐसे कलाकार के रूप में विख्यात थे जो कभी भी चिढ़ सकते हैं। सही भी है। जिन्होंने उन्हें चिढ़ते हुए देखा है, उन्होंने उनके सुरीलेपन को अनुभूत भी तो किया है। एक सूफी तबीयत का कलाकार जिसके लिए सारा बीकानेर एक मंच था, जहां कहो गा लेते। उनकी राख फकीरी थी और नशा परम सत्ता से मिलन का। उनका एक ही आराध्य, एक ही आख्यान। वे कहते, उसी से लेता हूं, उसी के बंदों में दे देता हूं। मेरा कुछ भी नहीं, उसकी मेहर है कि उसने मुझे चुना। मेरे जैसे किसी भी हार्ड मांस के पुतले को चुनता तो वह भी रफीक सागर बन जाता। अगर रफीक सागर कुछ है तो उसी की बदौलत। यह सहजता बिरलों में ही मिलती है। रफीक सागर ऐसे बिरले कलाकार थे जिन्होंने खूब लिखा, खूब गीत गाए और लगातार गाते रहे, और देश दुनिया के फैंस और फॉलोवर उनकी प्रशंसा में लगातार उनको सुनते रहे। उनकी फनकारी के आशिकों का कोई पारावार नहीं। इस देश का कोई भी बड़ा शहर, जिसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, पटना, बड़ौदा, सूरत, बेंगलोर, जयपुर, जोधपुर जैसे नामों से जाना जाता है, आपके प्रशंसकों से भरा हुआ मिलेगा। फिर मैनचेस्टर, लेस्टर, बर्मिंघम, लंदन आदि शहर भी हैं जो विदेशों में बसे हैं, लेकिन वहां बसे लोगों में अपनी माटी और अपने सौरभ के प्रतीक सिर्फ और सिर्फ रफीक साहब। बीकानेर के इस व्यक्तित्व को आप बीकानेर के प्रतिनिधि पुरुष कह सकते हैं। सादगी से संपन्न और आस्था से ओतप्रोत, अपनायत से भरे और आडंबर से मुक्त इस कलाकार के संगीत निर्देशन में आशा भोसले, महेंद्र कपूर, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज, सुरेश वाडेकर, विनोद राठौड़, साधना सरगम, अनुपमा देशपांडे, सुलक्षणा पंडित, हेमलता, कुमार सानू, चंद्राणी मुखर्जी जैसे नामचीन गायक गायिकाओं ने आवाज दी। हिंदी और भोजपुरी की कई फिल्मों के लिए संगीत निर्देशन कर चुके रफीक सागर आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी जुड़े रहे, तो बड़ी संख्या में इनके भक्ति संगीत के ऑडियो भी जारी हुए हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि उन्होंने पहला गीत रामानंद सागर की फिल्म प्यारा दुश्मन के लिए गाया। इस फिल्म में संगीत निर्देशन बप्पी लहरी का था। यह 1981 की बात है। फिर तो क्रम रोका ही नहीं। बाबा रामदेव के भजनों के लिए निर्विवाद रूप से पहचान बनाने वाले रफीक साहब बीकानेर की उस गंगा जमुनी तहजीब के जगमगाते चेहरे बन गए जो प्रतिबद्धता को सबसे बड़ा संकल्प मानती है।
उन्होंने कभी नहीं चाहा कि उन्हें किसी बात का क्रेडिट मिले, लेकिन जब लगा कि उनके लिखे भजनों को आज के कलाकार गलत गा रहे हैं तो उन्होंने भजनों की किताब निकालने का प्रस्ताव स्वीकारा। राजा हसन के मित्र विजय व्यास ने इस कार्य को पूरा किया, लेकिन जिसने रफीक साहब को देखा था उन्हें आज भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है कि वे नहीं रहे। ऐसे कलाकार कभी जाते भी तो नहीं हैं। रफीक साहब हमारे ज़हन में हमेशा गूंजते रहेंगे, हमेशा गूंजते रहेंगे। जिनका मिलना है, जिसका मिलना, वो मोहब्बत कहाँ निभाते हैं, वो मोहब्बत कहाँ निभाते हैं। खुद किनारों पे जाते हैं, ना खुदा बन के लोग